नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर की ओर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। दोस्तों, आज मेरी लाइव आने की 2 से 3 वजह है। पहले तो मैं कुछ आप लोगों को पता तड़ी पारी का मामला है तो उस वजह से आया हूँ। दूसरा कुछ मैंने शहर में कुछ करप्शन हो रहा था, उसके लिए मैं कुछ काम तो वो भी खुलासा करने आया हूँ। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ यानी हो रहा था मेरे इर्द गिर्द, उसके लिए आया हूँ। तो मैं पहले शुरू करता हूँ कि देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि शहर में जो हमारे यानी एमएलए है, उनको शहर ने वोट करके एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, और वो किस तरीके से अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। हर जगह सिर्फ करप्शन करप्शन करप्शन। अब उसका बोलता हूँ तो मुझ पे केसेस बुक किए जाते हैं। उसके बाद यानी आज तड़ीपार हूँ मैं, शहर से शहर बदल कर दिया गया मुझे। तो ये सब जो चीज़ें, ये जो छिछोरापना वो कर रहे, उसके खिलाफ मैं देखो, मैं लाइव आकर के आप लोगों से सबसे पहले तो मेरे शहर के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं कोई सिंपैथी ना चाहता। मैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखता हूँ। मेरा लाइव आने का मकसद या बार बार मेरा पोस्ट डालने का मकसद ये है कि जो आप लोगों के दिलों में डर पैदा किया जा रहा है, जो ये केसेस बनाने का, तड़ीपार करने का जो डर पैदा किया जा रहा है, इसको दूर करो, आवाज़ उठाओ, बोलना सीखो। आज देखो, मैं बोलता हूँ तो मुझे यानी केसेस बनाना, तोड़ करना, तड़ीपार करना, आप लोग बोलना सीखो। मैं बस ये चाहता हूँ, मुझे सिंपैथी नहीं, बस मेरे लिए दुआ करो। इंशाल्लाह ताला मेरे को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। ये छिछोरे मिनिस्टर की तब भी औकात नहीं थी, जब मुझ पे केसेस डाला था तो मुझे नहीं, तब भी नहीं रोक पाया था। तब भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं आने नहीं दूंगा, या इसके चमचे जो इसके पाले हुए कुत्ते वो दुनिया का सबके बीच में बोलते फिर रहे थे कि हम सैफ को आने नहीं देंगे। तब भी मेरे अल्लाह ने मुझे वहाँ वापस पहुँचाया। इस देश के कानून पे भरोसा था, मैं वापस आया। उसी तरीके से तड़ीपारी भी अगर मुझे दी गई है तो कोई लीगल वे से नहीं दी गई है। मैं इससे भी वापस आऊँगा इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरा भरोसा है, कानून पे पूरा भरोसा है। और ये जो सोचता है कि प्लानिंग करके मुझे बाहर करेगा, तो ये भूल गया है कि ऐसे बहुत से फिरौन आए, लेकिन सबसे बेटर प्लानर अल्लाह है। इंशाल्लाह ताला मैं वापस आऊँगा। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ। पहले तो मैं मेरे यानी एक अपील करना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से, जो हमारे पुलिस कमिश्नर है उनसे, कि देखिए कि मेरे को जब शहर बदर किया गया, मुझ पे काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप जहाँ जाने वाले हो वहाँ एड्रेस दो वहाँ का। तो सर, मैं एड्रेस दिए बिना निकला हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे मुमरा पुलिस पे भरोसा नहीं है। जिस तरीके से ये काम तो पुलिस में कर रहे, लेकिन पुलिस का काम नहीं करते हुए किसी मिनिस्टर का या किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रहे, तो मुझे इन पर भरोसा नहीं है। मैं मेरा एड्रेस दूंगा, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, कुछ भी मेरे साथ हो सकता है जी, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि मैं वापस ना आऊँ। इसको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकता। मैं वापस आ जाऊँगा तो ये दूसरे तरीके अपनाएगा, जैसे अभी हाल ही में थाना में हुआ जमील भाई के साथ, जो उनके साथ पीछे से हमला हुआ। ये किन्नरों की तरह वार करेगा। मैं आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट में है मधुकर कड़ साहब, या आपके जो एसीपी गोंसलकर है मुमरा विभाग थाने इसमें हमारे उधर के, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी इन्होंने मुझे यानी बोल चुके हैं। मुझे जब तड़ीपारी इन्होंने दी थी तो मुझे बुला करके एसीपी गोंसलकर ने कहा था कि मैं जितेंद्र अवार्ड के पैर पकड़ लूँ, जिसकी कंप्लेंट मैंने प्राइम मिनिस्टर से ले करके आप तक, कमिश्नर सर आप तक दी है, मैंने डीजी ऑफिस दी है, मैंने होम मिनिस्टर को दी है। और देखिए कहीं ना कहीं उसकी इंक्वायरी भी आई है। इन लोगों का खेल देखिए सर, मैं क्या भरोसा करूँ। ये जो वलटकर साहब है जो यहाँ पर बैठे हमारे मुमरा में, ट्रांसफ़र हो गया लेकिन जा रहे नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन पे आशीर्वाद है मिनिस्टर का करके इनको रुका के रखा है ना। और ये बड़ी खूबी से यानी काम कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर साहब है कड़ साहब, वो हमेशा एक ही जुमला बोलते हैं कि मैं किसी के उसमें इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करता, मैं मेरी कुर्सी लाया हूँ, मैं लेके चला जाऊँगा। तो मैं बोलना चाहूँगा कड़ साहब, आपके आने के बाद ही मुझ पे केसेस बनना शुरू हुए। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करते, आप वाकई में पुलिस का काम करते, तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की कि झूठे केसेस है। मुझे जब तड़ीपारी के लिए निकाला गया तो आपको क्या बताया नहीं गया कि शहर से सैफ पठान है, एमआईएम के कलवा मुमरा प्रेसिडेंट, उनको तड़ीपार करने का नोटिस जारी किया जा रहा है। तो आप पुलिस का काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, तो आपने उस टाइम ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये सब बातें यानी मायने नहीं, इसके लिए मुझे भरोसा नहीं है।
स्पेशली यानी वॉलेटकर साहब जो वहाँ पर है वो बहुत ही ज़्यादा यानी ऐसा लगता है कि पेड़ है, हर वक्त यानी एमआईएम कुछ करती है तो बीच में वही आते हैं, मिनिस्टर की तरफ से ऐसा लगता है काम करते, पुलिस की तरफ से नहीं। ये मेरी सोच है। तो मैं इस वजह से मेरा लोकेशन नहीं बता रहा हूँ सर कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मेरी जान को खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये जब अपने पावर का मिसयूज़ करके मुझे तड़ीपार कर सकते हैं, जो कि मेरा कैरेक्टर नहीं था, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। और सर कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर सबसे गंदा होता है, जिसको यानी समझिए हाई लेवल का गुंडा होता है, क्रिमिनल होता है, उसको 2 साल की तड़ीपारी दी जाती है सर। उसको यानी शहर बदर 2 साल के लिए किया जाता है, 5 डिस्ट्रिक्ट से किया जाता है। मैं तो एक नॉर्मल से यानी एमआईएम का करता था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही था। मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया। आप लोग सब जानते हो कि फेक केसेस मुझ पे बनाए गए, पुलिस प्रशासन जानता है। 10 टाइम पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि हाँ साहब भाई हम जानते हैं कि फेक केसेस बने। तो मुझे 2 साल के लिए तड़ीपार, और उसके बाद यानी 2 साल के लिए तड़ीपार के बाद 5 डिस्ट्रिक्ट से, तो ऐसा क्या है ना मेरा गुनाह था। तो इस वजह से मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है सर। आप लोगों ने जैसा कहा है मैं वैसा करूँगा, ठीक है। भले से गलत तरीके से मुझे तड़ीपारी दी गई है, लेकिन अगर ऑन पेपर दी गई तो मैं यानी कानून का पालन भी करूँगा। भले से गलत है, मैं अपने हिसाब से कोई गलती नहीं दूंगा। मैं जो आप लोगों ने 5 डिस्ट्रिक्ट बोला है उससे बाहर रहूँगा, लेकिन मैं मेरा लोकेशन नहीं बताऊँगा। अभी भी मैं मेरा लोकेशन बदलने वाला हूँ, 10 मिनट में करके मैंने लाइव दिया है। मैं मेरे लोकेशन चेंज करते रहूँगा, लेकिन वो 5 डिस्ट्रिक्ट में नहीं आऊँगा। कभी मैं यानी औरंगाबाद, कभी हैदराबाद, कभी कहाँ पूना में, कभी कहाँ, मैं ऐसे वहाँ पे रहूँगा, सतारा में रहूँगा, जहाँ भी रहूँगा मैं लोकेशन नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपके शहर में नहीं आऊँगा जब तक मेरी तड़ीपारी कैंसिल नहीं हो जाती कानूनी वे से, जब तक मैं उस पर स्टे नहीं ला देता। दूसरी चीज़ देखिए कि जब मुझे तड़ीपारी दी गई तो मेरे लिए एक लेटर इशू हुआ था, जो मैंने कंप्लेंट करी थी एसीपी की, कि वो मुझे बोल रहे हैं कि तड़ीपारी नोटिस इशू करने के बाद कि जाके जितेंद्र अवार्ड का पैर पकड़ ले तो तड़ीपारी रुक जाएगी, नहीं तो मैं तड़ीपार कर दूंगा। तो मैंने उसकी कंप्लेंट लिखित में दी थी सब तरफ। अब मुझे पता नहीं कि कौन से डिपार्टमेंट से उनकी इंक्वायरी आई है। मुझे 5 तारीख को लेटर इशू किया गया थाने कि मुझे आ करके वो मेरी अर्जी जो मैंने कंप्लेंट की उसका जवाब देना है 11 तारीख को 4 बजे। हद है सर कि 12 तारीख को मुझे तड़ीपारी का मेमो दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि मैं शहर से तड़ीपार हो गया हूँ। 11 तारीख को जो इस पर मुझे हाजिरी देना था, जहाँ पर जाके मेरी कंप्लेंट दर्ज करनी थी, उसकी नोटिस मुझे पुलिस प्रशासन 12 तारीख की रात को 10 बजे देता है। ये उसका प्रूफ है। तो यानी पूरी प्लानिंग के साथ ये नोटिस को रोका गया कि मेरी जो कंप्लेंट है एसीपी की, उस पर इंक्वायरी बैठ चुकी है। उसके अंदर एसीपी के ऊपर, जो वॉलेटकर वहाँ पर है पीआई, उसके ऊपर, मधुकर कड़े के ऊपर, और जिसके इन्फ्लुएंस में आके लोग मुझे तड़ीपार कर रहे छिचोरा, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। इसके लिए मुझे ये करा गया। तो ये एक पार्ट था, तो मैं मेरी तरफ से क्लियर कर दूं कि मैं मेरा लोकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी जान को खतरा बना हुआ है आप लोगों से। मैं डरता नहीं, लेकिन ठीक है सब लोगों का कहना है प्रिकॉशन थोड़ा, तो वो हिसाब से मैं प्रिकॉशन लूँगा और इंशाल्लाह ताला आऊँगा। वैसे भी ना ये इससे कोई फ़र्क नहीं। और दूसरी चीज़ देखो, मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी तड़ीपारी निकली है छिचोरा उस वक्त भी नहीं रुका। उस वक्त भी अपने कुछ लोगों को यानी भेज करके मेरे पास, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के बता रहा हूँ, ये उस वक्त भी कुछ लोगों को भेज करके मेरे पास इसने मुझे यानी ये करने की कोशिश की, मेरा ईमान खरीदने की फिर से कोशिश की कि आप कहीं जाओ मत, जाने की ज़रूरत नहीं, साहब चाहेंगे तो अभी भी तड़ीपारी रुक जाएगी और तुम हमारे में शामिल हो जाओ। तो यार मेरा ज़मीर इतना मुर्दा नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसों के साथ शामिल हो जाऊँ। मैं तो ये समझता हूँ कि जिसका भी ज़मीर ज़िंदा होगा ना शहर में, वो इनके साथ नहीं जाएगा। क्या कर रहे हैं हमारे शहर के साथ, हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? हमारे लोगों को कब्रस्तान खा गए। ये कब्रस्तान चोरों के साथ जाके मैं कब्रस्तान चोर बन जाऊँ? ये यानी हमारे हॉकर्स लोग क्या हक खा गए, उनके साथ जाके मैं हॉकर्स चोर बन जाऊँ? क्या बनूँ मैं? हाँ, इनकी तरह मैं भी दलाली करूँ, ज़मीनों की हेरफेर करूँ, बिल्डरों के लिए चमचागिरी करूँ, म्यूनसिपालिटी ऑफिसरों से। हाँ, ये लोग जिनका रास्ता रुंदीकरण में दुकान टूटी है उनकी दुकानें खा रहे। गार्डन जो हमारे शहर में एक गार्डन था दारुल फला के आगे, वो साहिल होटल के बाजू में दारुल फला के आगे, वो गार्डन तक तोड़ करके वहाँ पर दुकान बना करके मैं सुना इनका नगर से वो खाने के चक्कर में। तो क्यों गार्डन क्यों नहीं है शहर में? तो मैं इनके साथ जाकर शामिल हो जाऊं, जितना भी जुल्म शहर पे होने का है मैं उसका हिस्सेदार बनूं। मेरा ज़मीर इतना मुर्दा नहीं है और इसकी औकात नहीं है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, उसके लोगों को भी मैंने उस वक्त कहा था कि इसकी तेरे साहब की इतनी औकात नहीं कि मेरा ईमान खरीद सके। मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता हूँ। मैं मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ खुश हूँ। ये मोदी पैटर्न के जैसा चलता है, मोदी का ऐसा लगता है रिश्तेदार ये कि औलाद वौलाद है पता नहीं, सेम उसकी पॉलिसी चलता है, सेम उसकी तरह चलता है।
तो मैं इसकी तरह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, उसी तरीके से मिनी मोदी के साथ मैं कर सकता हूँ। तो मुझे इसके साथ आने की ज़रूरत नहीं। और मेरा शहर के जितने भी जिम्मेदार, यानी देखिए सीनियर लोग, मैं उनसे हमेशा नाराज़गी दिखाता हूँ और मैं अभी भी नाराज़ हूँ कि छोटे मोटे केसों के डर से इसके पास जाने की क्या ज़रूरत है। इसको इतना जुल्म को इसको बढ़ाना, देखो इतना जुल्म का तुम खामोशी से जुल्म सहोगे, उतना ही तुम जुल्म करने के गुनहगार होगे। तो उतना हिस्सेदार क्यों बनना है इसके साथ? अरे कुछ नहीं इसकी औकात, ये कुछ नहीं कर सकता। ये पता है MI में एक गाड़ी है, मैं वो गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, ये वैसा कुत्ता है ना जो मेरे पीछे भौंकते हुए दौड़ तो सकता है लेकिन मुझे काट नहीं सकता। और ये मैं साबित करूंगा वापस लौट करके। मैं इसकी औकात बताऊंगा इसको कि तेरी औकात नहीं थी, जैसे तूने पहले मुझे एट्रोसिटी एक्ट में या 326 एक्ट जो मुझ पर फेक बनाया, सोचा मुझे शहर से दूर कर देगा, डराएगा और रखेगा, उसी तरीके से इसकी औकात वापस बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला मेरे को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, मैं लौट कर वापस आ जाऊंगा जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है 2-4 दिन लेट फेयर से ही, लेकिन मैं आऊँगा। और दूसरी चीज़ देखो, अभी सेकंड चीज़ जो थी, मैं अभी लाइव आने का मेरा मकसद था कि इसको सेकंड अलग पार्ट रख करके सोचिएगा और समझिएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए शहर में 2016 मई में रास्ता रुंदीकरण हुआ था और दुकानें टूटी थी। आप लोगों को याद रहेगा कितने भाइयों की, तो हमारे भाइयों की अटैक से जाने चली गई उनके नुकसानात के लिए। लेकिन हमारे बेशरम जो सत्ताधारी नेता थे, सब ने मोबाइल स्विच ऑफ रखा था, सब ने उस वक्त उनका साथ देने के लिए आगे तक नहीं आए, लेकिन हाँ उनका हक खाने के लिए सब आगे आ चुके। मैं आपको बताऊं, देखो ये माइती है जो मैंने 11 जनवरी को जो मैंने माइती डाली है, ये उसकी कॉपी है। मैंने प्रिंट मंगाया है, अभी मैं वहाँ मौजूद नहीं, ओरिजिनल नहीं है मेरे पास, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि 11 जनवरी की इस पे डेट है। मैंने माइती डाली है, हमारे AMC को डाली है, उपनगर विकास को डाली है, और मैंने मांगनी की है कि जो गाले, जो रास्ता रुंदीकरण के नाम पे जो MM वैली में मार्केट बना है, वहाँ पर कुछ गाले बन रहे हैं और ये बता के दिए जा रहे हैं वो कि जिनका रास्ता रुंदीकरण में दुकानें टूटी थी उनको अलर्ट किया जा रहा है, या जो हॉकर्स यानी गरीब यानी धंधा करना चाहते हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन मुझे कहीं से पता चला, कुछ सोर्सेज से पता चला कि इनका जो NCP का अध्यक्ष है शमीम खान, मैं डायरेक्टली नाम ले रहा हूँ क्योंकि अभी माहिती का जवाब मुझे आया नहीं, लेकिन जो सुना हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि शमीम खान उसमें 20 से 25 गाले ले रहा है, आपका हक खा रहा है। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो मैं खोलता हूँ तो इनको तकलीफ होती है, तो मैं इसके लिए नाम लेके बोल रहा हूँ। सबसे गंदा आदमी है शहर का वो, लोगों पे केसेस बनाना, लोगों के पीछे पड़ना, झूठी झूठी बातें करना, जैसे मेरी लाशों पे से गुजर जाओ, वलगलाना, एकदम मीर जाफर। एक चमचे होते ना, कोई जालिम होता है, देखो हर दौर में कोई जालिम रहा, उसके चमचे रहे, उसके पीछे कुत्ते की तरह रहते, वैसे भी किस्म का आदमी है। तो वो मैं सुना कि उसने कंप्लेंट कर देना मेरी, इसके बाद उसने इधर पे गाले अपने लोगों के नाम पे या इवन उसके ड्राइवर के नाम पे गाले अलर्ट हो गए हैं। और मैंने सुना उसके बाहर जो पान वाला बैठता है, दो दुकान छोड़कर, उसके नाम पे उसने गाड़ी ले लिया है। मैंने सुना बाहर जो आइसक्रीम वाला धंधा लगाता है रात को 10 बजे के बाद, उसके नाम पे लिया ने, जिनका हक है उनको नहीं दे करके ये खा रहे। कुछ नगर सेवकों ने अपने नाम पे लिया। तो मैंने जो हमारे AMC है सागर सालून के, उनसे बात की थी कि ये साहब ये क्या भ्रष्टाचार हो रहा है शहर में। तो बोले ऐसा कुछ नहीं। तो बोला मुझे डिटेल दो। तो बोले भाई हम तो डिटेल नहीं रखते, आप माहिती डालो। तो मैंने माहिती डाली है। ये इतने बेशरम लोग हैं कि जो गरीबों का घर टूटा, जो दुकानें टूटी, उनसे भी कमीशन खा रहे। अगर समझिए कि ये तो खुद अपने नाम पे ले रहे, अपने लोगों के नाम पे ले रहे ताकि बेचेंगे या भाड़ा खाएंगे, लेकिन इनको तब भी शर्म नहीं आ रही कि जिनका नुकसान हुआ उनको दे दे। अच्छा उनको अगर देना भी है तो इनको दलाली करनी पड़ती है। अरे उनका हक है, जब TMC से उनके लिए अलॉट हो रहा है तो डायरेक्ट उनको दिलाओ ना। मैंने सुना 4-4 लाख रुपया लेते। काहे के लिए 4 लाख रुपया? सिर्फ वो TMC का ऑफिसरों को खुश करने के लिए, उनको दलाली दिखाने के लिए कि साहब 2 लाख मैं रख लूंगा, 2 लाख तुम रख लो, खाएंगे झोल करेंगे, उनको भी साहब खुश करने के लिए। इतने गिरे हुए लोग, अरे कुछ तो शर्म करो। तो ये सब लड़ाई जब मैं लड़ता हूँ कि मेरे हक के लिए लड़ता हूँ, मेरे शहर के हक के लिए लड़ता हूँ, तो ये सब करते हो मेरे साथ। अरे मर्दों की तरह आओ ना, कंपटीशन करो। मैं आऊँगा पलट कर, वापस से कंपटीशन करो। अगर है दम, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो कंपटीशन करना। ये क्या छिचोरापना है? इससे क्या डरा रहे मुझको? अरे मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ, भूल रहे हो तुम लोग कि अकबरुद्दीन ओवैसी का सिपाही हूँ। ये सब चीज़ों से नहीं डरते हम लोग। करो जितनी कोशिशें करने का है। मैं इम्तियाज़ जलील का सिपाही हूँ, मैं फयाज़ अहमद का सिपाही हूँ,
मेरे पीछे पूरी फौज है, इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी टीम है जो हक के लिए लड़ती, पूरे हिंदुस्तान में लड़ती। तो एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ मैं उनका मुमरा में, तुम मेरे से इतना बौखला गए। अभी तो वो आ रहे, अभी तो यानी उनकी आमद है इंशाल्लाह ताला 23 तारीख को, बराबर तुम्हारे को यानी पता चलेगा। तो दोस्तों देखो कैसा है ना कि शमीम खान हो गए या भाई जान या फिर यानी शानू पठान हो गए या इनके बाकी के जो नगर सेवक हो गए, ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी आप लोगों को फैसला करना है। मैं यकीन मानो मेरे को तड़ी पारी से कोई फ़र्क नहीं है। मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने जब यानी आप लोगों के हक़ के लिए लड़ना शुरू किया था तब से मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा। तो ये उसका एक पार्ट है, मैं इसको भी झेल लूँगा इंशाल्लाह ताला। हमारे यानी हुजूर ने भी कभी यानी शायद वो भी उन्होंने भी अपनी जगह छोड़ी थी, लेकिन जब वो लौटे तो फतेह। तो इंशाल्लाह ताला मुझे आप लोगों पे भरोसा है, मैं आऊँगा तो करूँगा। और मैं किनका साथ दूँ, ये मुझे घड़ी घड़ी यानी ये सब चीज़ें करके बोल रहे कि हमारे साथ आ, तो मेरा इतना ज़मीर नहीं गिरा हुआ है। जिनका ज़मीर गिरा वो इनके साथ है। हम लोग में से जिनका, मैं यकीन मानो ना अभी भी मैं बोलता हूँ, जिनका ज़मीर मुर्दा हो गया है वो इनका साथ दे रहे। अगर जिनका ज़मीर जिंदा है मुमरा में वो इनके साथ नहीं है, वो इनके खिलाफ ही बोल रहे हैं। और मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ काफ़ी लोग यानी मेरे फेवर में बोल रहे, तो मुझे खुशी के नहीं, इतने जिंदा ज़मीर के लोग हैं शहर में। मेरे भाई अभी भी आंखें खोले, आप समझिए कि आपको किसका साथ देना है, जो आपकी हर एक चीज़ हक की चीज़ बेच रहा है, हर एक हक की चीज़। और ये सब चिचोरेपने करके आप लोगों को डरा रहा है। क्या डरने की ज़रूरत है? मैं सीनियरों से अपील करना चाहता हूँ, आप लोग को क्या डरने की ज़रूरत है? अरे जब क्या होगा, कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को प्लीज़, मेरे को कोई भी फ़ोन ना करे। मेरा फ़ोन यानी मैं लाइव दे रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस आ रहे, तो क्या होगा? मेरी यही सब बातें थी, 2-3 चीज़ें बताने आया था। ऐसे बहुत से करप्शन है जो मैं धीरे धीरे खोल रहा था। मैं देखो टोरेंट के खिलाफ मेरी भूख हड़ताल पुटअप हो गई थी उसी दिन कोर्ट में, जिस दिन मुझे तड़ीपार किया गया। मैं जब भी टोरेंट के खिलाफ बोलने जाता था, भूख हड़ताल करने जाता, तो पुलिस प्रशासन मुझे बुलाकर बोलती है, वो वलटकर साहब मुझे बुलाकर बोलते, कार्ड आगे करते, बोले बोल टोरेंट से क्या यानी बुलाऊं इसको, एक तू लेके जा, आधा मेरे को देके जा। इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करते। समझ में नहीं आता वो एजेंट बने कि पुलिस ऑफिसर बने। मेरी कंप्लेंट्स उनके खिलाफ, और इंशाल्लाह ताला मेरे को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है कि ये यहाँ पर गोलमाल कर सकते, ये प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं जब हाई कोर्ट जाऊँगा तो मेरे को पूरा न्याय मिलेगा और मैं लौट कर आऊँगा इंशाल्लाह ताला। और इनके सबके ऊपर मैं डिफॉर्मेशन ठोकूंगा, क्योंकि 2 केस मेरे पे दोनों फेक है। एक पे तो मैं ऑलरेडी कोर्ट में कॉश कर चुका हूँ, दूसरे में ये। तो मेरी वीडियो मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी आप लोग पहुँचाए, आगे तक पहुँचाए। मैं चाहता हूँ डीजी पुलिस ऑफ मुंबई को पता चले कि क्या हो रहा है मुमरा के अंदर, किस तरीके से वहाँ पर सीनियर जब से वो आए लोगों पे झूठे केसेस बन रहे हैं। और बस उनकी जुमले रहते हैं कि मैं तो किसी के साथ नहीं, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर रहा। लेकिन सब मैं कुर्सी लाया हूँ, मैं कुर्सी लेके चले जाऊँगा, जब जाओ तो ये बात करते, लेकिन उनके अंडर में ही सब केसेस बन रहे। किस तरीके से एसीपी गोंसलकर साहब ने अपने पावर का मिसयूज किया, मुझे तड़ीपारी नोटिस दी, उसके बाद मुझे डराने की कोशिश की बुला करके। ऑफिशियल ने अनऑफिशियल बुलाया, उनके वीडियोस रिकॉर्डिंग मौजूद है उनके ऑफिसेस के। पता करे कि जब मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि तुझे तड़ीपारी कर दूंगा, मैंने बताया कि सर मुझे शहर से काफ़ी लेटर्स मिले कि मेरा कैरेक्टर वैसा नहीं है, आप लोग से गलती हुई है। तो बोले वो सब लेटर पलटा के डाल दे। अब मैं बोलना नहीं चाहता कहाँ डाल दे, समझ जाओ आप लोग। तो इस तरीके से यानी एक एसीपी ऐसा काम करता है। तो ये सब पे इंक्वायरी बैठे, मैं इन सब पे इंशाल्लाह ताला मेरी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, केसेस भी लाऊंगा इन सब पे, मैं कोर्ट भी इनके लिए जाऊंगा, मैं रीट पिटिशन करूंगा। बस आप लोगों का इतना ही साथ चाहिए कि मेरी ये बातों को आगे तक पहुंचाए और मेरे हक के लिए दुआ करे। मैं मेरे नौजवानों को मेरे लाइव के माध्यम से बस ये मैसेज देना चाहता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये वक्त का फिरौन छोटा है, ये छोटा मोदी है शहर का, ये छिछोरा कुछ नहीं कर सकता, ये आपको केसेस से डरा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ये किन्नरों की तरह एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आपको डराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। काफ़ी नेटवर्क का भी इशू आ रहा है, तो मेरी बातों को मैं यहीं अभी ख़त्म करता हूँ। काफ़ी इशू हो रहा है नेटवर्क का, मुझे समझ में आ रहा है कि यानी लाइव मेरा स्ट्रीम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी बातों को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप लोग मेरे हक़ के लिए दुआ करें और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह ताला जल्दी मुमरा आकर के इसको मुमरा का बाहर का रास्ता दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी हमारी आज की खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए इसी तरह देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।